जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल आया है होमवर्क सीरीज़। क्या देख रहे थे? तो होमवर्क सीरीज़ जो हम लोग देख रहे थे उसी क्रम में आपका ये तीसरा नंबर वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका तीसरा नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो को देख लिया है और उसका PDF जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और उसका वीडियो है आपका इसी एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया गया है और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाके वहाँ से देखिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। यहाँ देखेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आप डेट भी देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में हमसफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आप आंसर देख पाएंगे, पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। क्या है? तो हमसफ़र नीति। आगे देखते हैं, इसी में कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा बंदरगाहों से। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा, बंदरगाहों से, यहाँ देख लीजिए बंदरगाहों से। और दूसरा है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी कि NH से। बेसिकली ये NH से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पूछा है किस राज्य में पोल्लावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 नहीं इसी में देखते हैं क्वेश्चन, पोल्लावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पोल्लावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 2014 में। आगे देखते हैं, नई चेतना यानी कि 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहां से हुआ है? आपका स्टार्ट 2024 में। कहां से हुआ? न्यू दिल्ली से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में है, महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को। कब होता है? 25 नवंबर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिससे बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया है? आंसर हो जाएगा पॉस्को एक्ट। क्या हो जाएगा? पॉस्को एक्ट। आगे देखते हैं, IT अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 67 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है? आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा। क्या नाम इनका? शारदा सिन्हा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म का प्रतिनिधित्व करेगी? कौन जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका लापता लेडीज़। क्या हो जाएगा? लापता हो जाएगा लेडीज़। ठीक है, और ये ऑस्कर कब से स्टार्ट किया गया है? तो 1929 से। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ लापता लेडीज़ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे लापता लेडीज़। आगे देखते हैं, ऐसे ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। क्या हो जाएगा? सत्यजीत रे। ठीक है, मैं आपको PDF दूंगा तो उसमें आंसर लिखा अच्छे से मिलेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? महाराष्ट्र। आगे है, वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? आंसर हो जाएगा अघन्य, या एक अधन्य मान लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पूछा है हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो के द्वारा। आगे है, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा NSSO। आगे देखते हैं, बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? आंसर हो जाएगा बीटा। कहाँ पे हो जाएगा? आपका पटना। आगे देखते हैं, भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसी में आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा CSIR। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ से? तेलंगाना से। क्वेश्चन इसी में देखते हैं, सब क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन रहा? आंसर हो जाएगा आपका केरल। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका, इसी में और क्वेश्चन है जुड़ा हुआ, देख लीजिए। पूछा है शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
13 है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास का। इसी में क्वेश्चन है इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? यह हो जाएगा 9वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत आपका 126वें नंबर पे है और सबसे पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड। लगातार ये 7 वर्षों से फिनलैंड जो है 1 नंबर की सूची पर बना हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है पूछा है 15 नंबर निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? आंसर हो जाएगा आपके लिए नीति आयोग। आगे है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन के सिफारिश पर। 17 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? आंसर हो जाएगा वैशाली में। सबसे अधिक कहाँ इन्होंने वर्षा मनाया है? श्रावस्ती में। उपदेश सबसे ज़्यादा कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये कब स्थापना हुआ? 1972 में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है आपका? नैरोबी केनिया में। 19 नंबर क्वेश्चन रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गठन आपका हो जाएगा 1958 में किया गया। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। हम दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है रक्षा पेटी। क्वेश्चन नंबर 20 है रक्षा पेटी यानी कि लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना। 22 नंबर क्वेश्चन है चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष के किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया? यानी कि जब इसका स्थापना हुआ था यानी कि 1950 में और उस समय से लेकर 1989 तक यानी कि उसमें मात्र एक ही सदस्यीय के रूप में कार्य करता था। ठीक है, आगे देखते हैं और उसका गठन कब हुआ है? तो 25 जनवरी 1950 को उसका गठन हुआ। यहाँ पे देखेंगे 25 जनवरी को उसका गठन हुआ था। कब? 1950 को। उस समय से लेकर 1989 तक ये आपका एक सदस्यीय के रूप में कार्य करता रहा। 23 है राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है पूछा है अरोरा ऑस्ट्रेलियस तथा अरोरा बारियोलिसिस जैसी परिघटना किस मंडल में होती है? आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। कहाँ पे होती है? आयन मंडल में। आगे है सौर मंडल में कौन सी 2 ग्रह जो है अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करती है? टोटल ग्रह कितने हो जाएंगे आपके? 8। 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपके परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम को ऐसे करते हैं। बाकी लोग ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा और अरुण हो जाएगा, शुक्र और अरुण। 26 नंबर क्वेश्चन मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी मस्तिष्क यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा आपका जमुई में। अब पहला क्या है? तो कांवरताल झील, ये कहाँ पे है आपका? बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 29 भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आंसर हो जाएगा माही नदी। यहाँ देख सकते हैं कि ये भारत का अपना मैप है और यहाँ पे आपका MP है और यहाँ पे आपका गुजरात है। तो पहले MP से निकल के ऊपर की ओर जाती है, फिर नीचे की ओर बहती है। तो यहाँ पे एक बार कट गया, यहाँ पे दूसरा बार कट गया। ठीक है, यहाँ पे पहला कटा और यहाँ पे दूसरा कटा। कौन नदी है? माही नदी। आगे देखते हैं घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? आंसर हो जाएगा छपरा में। कहाँ पे? छपरा में। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मिलती है, तो एक तरह से तो यहाँ पे छपरा में मिलती है घाघरा नदी। आप सभी ने पढ़ा होगा ऊपर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, कमला बगान। ठीक है, आगे देखते हैं 31 नंबर नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? आंसर हो जाएगा सतपुरा पहाड़ी। कौन सा है? सतपुरा। आगे देखते हैं इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध के बाद। कब हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? तो 22 अक्टूबर 1764 को। ये जो युद्ध हुआ था आपका कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी आपका? 1765 में। कब? तो
यहाँ पे इलाहाबाद की संधि जो है 2 हुआ था, यहाँ पे देखेंगे एक हुआ था आपका 12 अगस्त 1765 में और दूसरा हुआ 16 अगस्त 1765 में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 33 है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और बांग्लादेश का जो स्थलीय सीमा किससे किससे लगता है? आंसर हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल से लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? बांग्लादेश के बारे में पूछा है, आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है यहाँ पे, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है? आंसर हो जाएगा वाखान गलियारा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सियाचिन को। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? आंसर हो जाएगा आपके लिए अरुणाचल प्रदेश। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस वर्ष द्वीप का अंग था? आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का था। किसका? जम्बू द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की दक्षिण से मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। यहाँ पे देखेंगे ये आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे भारत हो गया, और इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है उसी को कहते हैं 876 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखते हैं, भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? आंसर हो जाएगा आपका पंबन द्वीप। क्या करता है? पंबन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आगे देखते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो आपके लिए आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय भी याद कर लीजिए, देशांतरीय हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत का सुदूर दक्षिणम बिंदु क्या है? आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, यानी कि इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 45, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? आंसर हो जाएगा आपका महारानी कौन थी? एलिजाबेथ, और राजा कौन थे? अकबर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में इसकी स्थापना की गई थी। 46 है कि मुगल दरबार में, यहाँ पे भारत नहीं होगा, भारत की जगह आप काट के सही कर लीजिएगा, मैं आपको PDF दूंगा उसमें सही मिलेगा आपको। मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा कौन था? तो टॉमस रोथ है, सर टॉमस रे। और आप किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 1608 में। कहाँ पे? सूरत में। 48 नंबर क्वेश्चन, 1760 में वांडी वॉश की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके साथ लड़ी थी? आंसर हो जाएगा अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। अंग्रेज वर्सेस हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा आपका 1763 की पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हुआ। 1763 की पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? आंसर हो जाएगा आपका बंगाल में। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया? आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1764 में। क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो है अपना बिहार प्रसिद्ध था। 53 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड ने। किसको निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेज रॉल्फ फिंच है, यहाँ पे रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में आया था। और कौन सा दरबार था वो? तो आपका आगरा का दरबार था यहाँ पे। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? आंसर हो जाएगा जॉन मिडल्टन। ठीक है, मिडल्टन इसका नाम हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका आंसर नहीं दिया है, हम आगे चलते हैं। 57 नंबर, अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था? आंसर हो जाएगा कोलकाता को। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेज के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा डेनिश, यानी कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 59 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी? आंसर हो जाएगा लुईस 14वें के काल में। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाले यूरोपीय के क्रम को लिखिए। तो पहले आपके आए थे पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और लास्ट में आया था आपका स्वीडिश। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। 62 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया? आंसर हो जाएगा 1861 का आपका अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 64 नंबर, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया? आंसर हो जाएगा 1858 के तहत। 65 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? आंसर हो जाएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 66 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? आंसर हो जाएगा 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। 66 नंबर क्वेश्चन 67 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अवसर मिला, अधिकार मिला? तो आंसर हो जाएगा 1786 के तहत। ठीक है, यहाँ पे होगा अस्वीकार होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे 68 देखेंगे, पूछा है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1877 को। 69 नंबर क्वेश्चन, 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष प्रणाली। और प्रत्यक्ष कब हुआ था स्टार्ट? 1919 के अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा 1860 में। कब, किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। और इसी में आपका इनकम टैक्स जो इंट्रोड्यूस कराया गया था इसी में। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? आंसर हो जाएगा स्वराज विधेयक में। किसने पेश किया था? तो तिलक ने। कब? 1895 में। कब? 1895 में। किसने किया था? तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। 72, स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय किया गया? आंसर हो जाएगा 1878 में किया गया। और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। 73, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। गरबा और दांडिया कहाँ का है? गुजरात का। और उड़ीसा के किस नृत्य को अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा छऊ को। किसका? छऊ को। हम लोगों ने टोटल फिर 75 क्वेश्चन को देख लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, नीचे दे दिया गया है। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम को पहले। उसके बाद वहाँ से आप टेलीग्राम में एंट्री लेने के बाद आप चैनल पे विजिट करके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी और भी चीज़ का PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे या आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।